हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ करंट का। करंट में एक चीज़ आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा चल रही है, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। आपने पढ़ा होगा, मतलब देखा होगा रील्स में या शॉर्ट्स में या न्यूज़पेपर में, कहीं भी, ठीक है। और रील्स में ज़्यादातर दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई, ये वो। बट हमें सिर्फ वही नहीं जानना है क्या सस्ता हुआ क्या नहीं, बट हमें ना एक ना पूरी डिटेल जाननी है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम भी देना, और एग्ज़ाम में करंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि इससे पहले इंडिया हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, इसने इन्होंने इतनी बड़ी कोई एग्रीमेंट जो है, ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो साइन नहीं करा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ प्लस इंडिया, इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है। यूरोपियन यूनियन जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक पार्टनर यूरोपियन यूनियन भी है। और ये डील जो है, ये दोनों कंट्रीज़ तो नहीं बोलूँगी, यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और लार्जेस्ट भी है। मेन जो है ये कवर करती है 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ओनली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। कितनी? 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी प्लस 2 बिलियन पीपल। 2 बिलियन तो सिर्फ पॉपुलेशन। अब आपको पता है कि टैरिफ की बहुत ज़्यादा गेम चल रही थी। ये जो ये यूएसए था, ये टैरिफ इम्पोज करा जा रहा था। तो इसने, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना ही कोई संगठन बना दिया कि हम चलो अलग से अपना ट्रेड करेंगे, ज़्यादा डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, देखना आप, ये ट्रंप की ना कोई स्टेटमेंट पक्का आएगी विद इन डेज, विद इन वीक कह दो, 2 और 3 डेज, ठीक है। क्योंकि जो ये है यूएसए है, ये टैरिफ का गेम खेल रहा था इंडिया के साथ भी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी। जितना ही इंडिया को वो टैरिफ कर रहा था, उतना ही वो यूरोपियन यूनियन को भी कर रहा था। इंडिया क्या कर रहा था, रशिया से ऑयल जो खरीद रहा था, यूएसए उस पर भी बड़ा ज़्यादा बोल रहा था। तो इन दोनों ने कुछ अपना वो किया कि चलो हम अपना ही कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, टैरिफ रिडक्शन ऑन गुड्स। अब क्या होगा, टैरिफ नहीं लगेगा। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई चीज़ जा रही है, अगर उस पर टैरिफ कम लग रहा है, तो इट मीन्स उसकी जो सेलिंग होगी, उसका बिकना होगा, या जो कंट्री खरीदेगी वो भी ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। इंडिया एग्री टू ग्रेजुअली रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन सेवरल यूरोपियन प्रोडक्ट्स। इंडिया ने बोला है जो चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे यूरोपियन के कुछ प्रोडक्ट्स, उस पर हम क्या करेंगे, टैरिफ नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो भी बहुत कम टैरिफ लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटोमोबाइल्स विल बी रिड्यूस फ्रॉम 110 to 10%। अब देखो, कोई गाड़ियाँ वगैरह जो थी वो इंपोर्ट हो रही थी, जो हम रील्स में देख रहे हैं, जो रील्स में चल रहा है वो सिर्फ गाड़ियों का ही है। वो 110% से 10% है। और इसकी वजह से ना आप देखना कॉम्पिटिशन भी होगा, क्योंकि जो हमारी ये है, जो इंडिया खुद वो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो गाड़ियाँ, उनका भी रेट उनको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देखोगे एक्सपोर्ट जो होगा, यहाँ से जो चीज़ें हम देश में बेचेंगे यूरोपियन यूनियन में, वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, यानी कि हाई हो जाएंगी। 93% ऑफ इंडियन गुड्स जो है उन पे ज़ीरो टैरिफ लगेगा, कोई भी उन पे टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ कट टू ज़ीरो ऑन, जिन पे ज़ीरो टैरिफ लग रहा है वो चीज़ें हैं टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर हो गए, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, बेस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी। आप देखो इन पे ज़ीरो टैरिफ लग रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए चाहिए लेबर, क्योंकि अगर कोई टेक्सटाइल का काम होगा लेबर करेगी, लेदर होगा, ये कुछ भी काम होगा, इसके लिए ये चाहिए, क्या बोलते हैं, लेबर। और क्या होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, क्योंकि करने के लिए ये सब क्या चाहिए, लेबर। काम करने के लिए मजदूर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है। और टूल्स भी चाहिए जिनसे काम करना है, मशीन्स वगैरह। तो कहा गया है कि ओपनिंग ऑफ 144 प्लस सर्विस सब सेक्टर्स, सर्विस नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज को भी प्रॉफिट होने वाला है। कुछ चीज़ें जहाँ से टूल्स वगैरह, ये मशीन्स वगैरह मंगवाएंगे, और सॉफ्टवेयर कोई होगा, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी फ़ायदा होगा। और बहुत ज़्यादा, मतलब कि गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी इक्वल प्रॉफिट रहने वाला है इंडिया को। हमने पढ़ लिया इंडिया के लिए, इंडिया क्या क्या करेगा, उसको ऑटोमोबाइल्स में होगा फ़ायदा, लेदर वगैरह, कुछ भी जिस इंडस्ट्रीज़ को हमने देखा।
उनको फ़ायदा रहने वाला है। बट यूरोपियन यूनियन को क्या फ़ायदा होगा, उसको भी तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा अगर वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है, फ्री में थोड़ी करेगा। तो वाइन, जितनी भी वाइन हमें यहाँ से यूरोपियन यूनियन से आती थी जिस पे 150% टैरिफ लगता था, उसको कट करके 20 to 30 कर दिया है। बियर पे 110 से 50%। ऑलिव ऑयल हो गया, वेज ऑयल हो गया, इस पर पहले 45 था, फिर ज़ीरो। फ्रूट्स पे देखो ज़ीरो, ये प्रोसेस्ड फूड कोई आएगा ज़ीरो, शीप या कोई मीट आएगा ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो। और इन चीज़ों में उसको भी फ़ायदा रहने वाला है। अब आएगा जिस चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। माना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चैलेंजिंग होगा ही। तो कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि कंपटीशन जो है ऑटोमोबाइल्स का, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर इंडिया खुद का जो मैन्युफैक्चर करेगी उसको क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। अगर कोई बाहर की चीज़ आ रही है इंडिया में और वो सस्ती मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो लोग होंगे वो ज़्यादा सस्ती वाली को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो उसके हमारे इंडिया में खुद बन रही है। आगे देखो, कोई स्ट्रिक्ट कोई स्ट्रिक्ट हमें स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी बड़ी चीज़ के साथ थोड़ा टक्कर ले रहे हैं तो हमें उसके लेवल का बढ़ना ही पड़ेगा। तो चैलेंजिंग क्या रहेगा, एक तो हमारी अपनी कंपनीज़ को थोड़ा बहुत हो सकता है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स वाली को, और दूसरा जो है हमें उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। कंक्लूजन रहेगा, इन शॉर्ट द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड डीपर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। पता है इकॉनमी भी जो हमारी है वो छोड़ो, जो हमारी इकॉनमी है वो भी बूस्ट करेगी। अगर देखो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो क्या होता है, इकॉनमी में इतनी ज़्यादा मतलब आप कहो कि उतनी ज़्यादा बूस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है ना किसी कंट्री से, तो उसकी इकॉनमी अपने आप ही बढ़ती जाती है। और आपको पता है कि इकॉनमी के मामले में जो इंडिया है वो लगातार तरक्की कर ही रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा और न्यू इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी दोनों पार्टीज़ को। अल्टीमेटली म्यूचुअल ग्रोथ मिलेगी, जितनी इसको यूरोपियन यूनियन को उतनी इंडिया को। दोनों जो ये हैं पार्टीज़ हैं, इनको इक्वल फ़ायदा रहने वाला है। और इंडिया को मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा ही रहने वाला है फ़ायदा। आप भी कब से देख रहे होंगे कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट ये क्या है, लेकिन अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ ना नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लिया करो। अगर आपको ये चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स ये मैंने खुद बनाए थे जस्ट नाउ, तो मैं आपको ना इसकी PDF प्रोवाइड कर लूँगी, बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। और आपको अगर और करंट के टॉपिक जानने होंगे तो आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में थोड़ा आइडिया दे दिया करो कि आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, जो स्टूडेंट हैं उनको इस टॉपिक की ज़्यादा नीड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।